सवाल आपसे पूछता हूं कि आपको यह लगता है कि 2020 में बिना ब्रांड मोदी के, बिना बीजेपी के गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ते तो आपको 45 से ज्यादा सीटें मिल जाती? हमने साफ तौर पर 45 भी नहीं मिलती। गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, 22 साल के इतिहास में बिना गठबंधन के एक चुनाव अगर जीते नीतीश जी, तो मुझे बताइए। आप मुझे बोलने देंगे? जी बोलिए, बोलिए अभिषेक जी, बोलिए अभिषेक जी। मैं आपको डिबेट बुलाया, बोलिए अभिषेक। बिहार में अकेले चल नहीं सकते हैं, लंगड़ा घोड़ा के तरह इनको ठेंगुड़ा चाहिए। सब काम कर सकते हैं, ये अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, इनको वोट नहीं है, ये इनको लाठी के सहारा चाहिए। 440 वोट का झटका दिया है बीजेपी को, वो थोड़ा परेशान हो भाई, बीजेपी के लिए जरूरी है। अभिषेक जी आप बोलिए, अभिषेक जी आप बोलिए। अभिषेक जी, जब हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, सभी घटक दलों का इंपॉर्टेंस होता है, घटक दलों के सभी नेताओं का इंपॉर्टेंस होता है। हमें आपत्ति इस बात से होती है कि जब ये लोग कहते हैं कि मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया, तो हमें आपत्ति इस बात से होती है। हमने कभी किसी की इंपॉर्टेंस को दरकिनार नहीं किया, हमने कभी ना ब्रांड मोदी को नकारा ना कुछ भी किया। नीतीश कुमार जी ने सारी बातें चुनाव में मोदी गाते रहते हैं, चुनाव के बाद आपत्ति होता है। तो चुनाव में ही बोल देते अभिषेक जी, अरे तो चुनाव में ही बोल देते कि नहीं हम अपने ब्रांड वैल्यू पर लड़ रहे हैं। 2020 के चुनाव में बोल देते, क्या दिक्कत थी? आज आप ये बात कह रहे हैं कि नहीं हमें दिक्कत हुई। अभिषेक जी को बोलने देते हैं, 20 महीने आपको ऐसे नहीं होगा। ठीक बात है, अभिषेक जी को बोलने देते हैं, विनर तो अभिषेक जी है ना भाई, चाहे पलटी मार के किस प्रकार के शब्दों का आप उल्लेख कर रहे हैं, उपयोगिता नहीं थी। विशाल जी ऐसे नहीं, तो अवधेश जी भी शांति से खड़े ना, चुनाव में बोल देते, टर्न पर बोलिए ना, टर्न पर बोलिए। अरे अमन जी 2020 के चुनाव में बोल देते, एक मिनट, क्या दिक्कत थी? आज ये बात कह रहे हैं कि नहीं? अभिषेक ब्रांड मोदी था ही नहीं। अभिषेक जी आप बोलिए, ब्रांड मोदी था ही नहीं 2020 में। जी जी, आप जिक्र कर रहे हैं अमन की नीतीश कुमार जी ने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी को, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात को नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी एनडीए के चेहरा है? क्या बीजेपी के नजर में नीतीश कुमार जी के चेहरे की कोई उपयोगिता ही नहीं थी? राजनीति में कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है और कोई चीज कृपा पर नहीं मिलती है, आदमी उसे अर्न करता है। उस वक्त बीजेपी की नजर में नीतीश कुमार जी का इंपॉर्टेंस था, तो उनको चेहरा बनाया सीएम का। और अब जब हम गठबंधन बीजेपी ने अपने एनडीए गठबंधन घर का पालन किया, तो मिश्रा जी ऐसे मत बोलिए बीच में। विशाल जी नहीं ऐसे नहीं, शांत नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके प्लीज, मैं पूछूंगा सवाल, प्लीज आराम से। अभिषेक कंप्लीट करिए, बोलिए अब अभिषेक। तो आज इस तरह से दरकिनार नहीं कर सकते। हमने किसी के भी इंपॉर्टेंस को कभी दरकिनार नहीं किया है। बीजेपी के लोगों की मंशा साफ होती है कि अगर उनके साथ कोई रहे तो दूध का धुला है, सबसे बेहतर सबसे अच्छा इंसान है। लेकिन अगर कोई उनके साथ नहीं रहता है किसी का, अरे भारतीय जनता पार्टी को साफ करना चाहिए। उन लोगों को तो अपनी सच्चाई मालूम है ना, किस तरह का षड्यंत्र उन लोगों ने किया है, किस तरह का विश्वासघात उन लोगों ने किया है। साथ रहकर गठबंधन जब का पालन नहीं किया 2020 के चुनाव। मैं आपसे सवाल लूंगा, अब मैं आपसे सवाल लूंगा अभिषेक जी, ठीक है? आपने कहा नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, ब्रांड मोदी का उतना बड़ा नहीं था लेकिन उतना बड़ा नहीं था, ठीक है ना? उनका भी था और नीतीश जी का भी था। अगर नीतीश जी, हाँ बिल्कुल दरकिनार नहीं किया। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया तो तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश की पार्टी बन गई थी, फिर कैसे ये कैसे हो गया? मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको। लोकप्रियता से मत आकिए उसको, एक सीटों से आंकूंगा ना। तीसरे नंबर की पार्टी बनी 45 सीटों के साथ। मैं वही आ रहा हूँ ना, ब्रांड मोदी की वजह चुनाव को कवर किया है, आपने चुनाव को कवर किया है सर। चिराग पासवान जी ने बीजेपी के कैंडिडेट्स को आयातित किया, बीजेपी के कैंडिडेट्स को अपने साथ आयातित किया, उनको टिकट दिया, वोट कटवा के। वो आपत्ति आपकी हो सकती है, लेकिन आप ये नकार देंगे ब्रांड मोदी नहीं था। ब्रांड मोदी नहीं होता तो 45 भी नहीं आती। 2020 का विधानसभा चुनाव सर मुझे भी याद है, मैंने भी कवर करा है। मोदी के चेहरा ब्रांड मोदी, उसी की वजह से नैया पार लगी, 45 सीटें मिली। अब आप कह रहे था ही नहीं ब्रांड मोदी, वो जनादेश का अपमान हो जाता है। नवल किशोर जी एक मिनट बोलिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जी नवल किशोर जी, ब्रांड मोदी भाई इतना नहीं था, ऐसा नहीं था, चिराग जी भी थे। मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं रहता तो 12 को भी नहीं जीतते, ही रिजेक्ट हैं। अच्छा आपको ना के 2015 में क्या हुआ था? 2015 में क्या हुआ था बताइए, 2015 में क्या हुआ था? तिरपन सीटें आई थी आपको 2015 में कहा थे आप? जो राजनीति में होता है उसका हम लोग ने साथ हैं, और फोबिया हो गया है, चिराग फोबिया। जब चिराग इतना ही सक्षम था तो उसको गठबंधन से आपने क्यों निकलवा दिया था? जब आप यह कहते हैं कि चिराग ने हरा दिया, तो चिराग आपसे ज्यादा सक्षम थे नीतीश कुमार से, तो चिराग के खिलाफ इतना थे क्यों? इसलिए कि वो दलित का बेटा था, इसलिए खिलाफ थे।
चिराग ने क्या बिगाड़ा था? और फिर कहते हैं कि चिराग ही हरा दिया, मतलब नीतीश कुमार से भारी चिराग पासवान की हैसियत ये कहने में डर लगता है। कहिए ना, चिराग पासवान को डिफेंड करने की नीयत दिखाती है। एक बात मैं बता देता हूँ, इनके राजनीतिक जो कार्यक्रम है वो समाप्ति की ओर है। आप देखते चले। अब एक एक्सपर्ट्स का ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से भी है एक सबका, पहले अवधेश जी का, फिर विशाल मिश्रा का। अवधेश जी, 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार, ब्रांड मोदी की वजह से नहीं जीते थे नीतीश जी का चेहरा था और इसलिए जो है नीतीश जी सीएम बने हैं। ब्रांड मोदी वाला इतना बड़ा फैक्टर नहीं था जितना हुआ आप लोग बनाते हैं। देखिए, आपकी जवाब के लिए मेरे पास एक बयान है 15 अक्टूबर 2017 का नीतीश कुमार का। अच्छा। वो जरा 2-3 लाइन पढ़ देता हूं। हाँ, प्लीज। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है शासन, देश और आम जन का नेतृत्व करना, और यह कोई साधारण बात नहीं, पर सफल वही होता है जो फ्रंट से लीड करता है। इस मामले में नरेंद्र भाई मोदी जो फ्रंट से लीड करते हैं, जो देश के विकास और लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी जरूरी है। हम लोग सांसद भी रहे हैं, कई प्रधानमंत्रियों को देखा, फ्रंट से लीड नहीं करते, यह मोदी की खासियत है। तो ऐसे मैं 20 बयान बता सकता हूं, लेकिन इस समय बयान से ज्यादा 2020 का विधानसभा चुनाव नहीं वो भी है, मैं कह रहा हूं, बताइए। वो देखिए 2020 का विधानसभा चुनाव, मैं और आप कोई भी ये कहे कि नरेंद्र मोदी उसमें ब्रांड नेम नहीं थे, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं था, तो इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। लेकिन चूंकि इस समय मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय स्थिति यह है कि जब आप कोई उतावलेपन में कोई कदम उठाते हैं तो अपने लिए तर्क ढूंढते हैं, तर्क बनाते हैं और गढ़ते हैं। तो आशंकाएं और सुरक्षा के अभाव में यह तर्क सब बनाया जा रहा है, क्योंकि दो बातें लगातार आई है और आप भी यही सवाल पूछ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने नादान हैं कि विधानसभा चुनाव में वो चिराग पासवान को जेडीयू के खिलाफ खड़ा करवा देंगे ताकि उसकी सीटें कम हो जाए? उनको मालूम है कि सीटें कम होंगी तो सरकार भी नहीं बन सकती है। इतना तो अकल थी। मैं एक सवाल आपसे सीधा पूछता हूं, बतौर एनालिस्ट, कई चुनाव को कवर करा है, नीतीश अपने दम पर चुनाव लड़ते तो क्या बहुमत हासिल कर पाते, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। 22 साल में नहीं हुआ शायद। नहीं, नीतीश कुमार, मैं पूरा रिकॉर्ड लेकर बैठा हूं 2000, 2005, 2010। भाई 1977 में बिना गठबंधन के एक चुनाव नहीं जीते, जीत भी नहीं सकते बिना गठबंधन, एक चुनाव नहीं जीते बिना गठबंधन। लालू बिना गठबंधन के जीत के दिखा चुके हैं कि लालू यादव में यह दम है, वो जीत दिखा चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी नहीं दिखाया है और इस कारण उनके अंदर असुरक्षा बोध रहता है। लेकिन देखिए, आपके एनालिसिस के लिए दो बातें बहुत जरूरी है। जून 2010 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की वहां नेशनल एग्जीक्यूटिव थी, उन्होंने बीजेपी के नेताओं को भोज पर निमंत्रित दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के हाथ उठाता हुआ एक चेहरा आ गया, भोज कैंसिल कर दिया था। तब से एक लाइन लिया था उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और 2013 में जब गठबंधन तोड़ा तो एक ही पंक्ति कहा था उन्होंने कि बिहार बीजेपी से हमारी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बना दिया है, मेरे पास कोई चारा नहीं। जो उम्मीदवार 2024 में वही दोहराने की फिर कोशिश, जो 2013 ये मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेता बेहतर, क्योंकि वो फिर करने की कोशिश करेंगे। नीरज मिश्रा जी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। नीरज जी, क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, हाँ या ना? अमन जी, जीवन में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होता, राजनीति में बिल्कुल नहीं होता, तो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हाँ और ना में तो कोई इस बात का जवाब नहीं हो सकता। पीएम मटेरियल है या नहीं है? देखिए, नीतीश जी सम्मानित नेता हैं। आपने खुद बताया कि वो 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। गलत है ये, सम्मानित तो आप भी हैं नीरज जी, लेकिन आप पीएम मटेरियल है मैं नहीं पूछूंगा। क्या नीतीश जी पीएम मटेरियल हैं, हाँ या ना? अमन जी, ये तो देश की जनता आने वाले 2024 के चुनाव में करेगी। अभिषेक जी का चेहरा उतर, लेकिन नीतीश जी हमारे सम्मानित नेता हैं, हमारे महागठबंधन के वो नेता हैं, बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं, तो 24 में चेहरा नीतीश होंगे, 24 में चेहरा नीतीश होंगे। अभी तो 24 बहुत दूर है अमन जी। अभी तो नीतीश जी सपने, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी एक झारखंड में ऑपरेशन कमल फेल किया था, अब बिहार में किया है, आगे और देखते जाइए कहां कहां करेंगे। क्या नीतीश तो चेहरा तो कांग्रेस से आ जाएगा। नीतीश पीएम मटेरियल है? नीरज जी, क्या नीतीश पीएम मटेरियल है? कांग्रेस पार्टी का पक्ष सुनिएगा भाई प्लीज। सर मैंने आपको अमन जी ये बात बताई कि अभी तो हमने झारखंड में ऑपरेशन कमल फेल किया और अब बिहार में किया, ठीक है, तो आगे चलकर और प्रदेशों में जब ऑपरेशन कमल फेल होने लगेगा, नीतीश जी के नेतृत्व में 2024, नीतीश जी हमारे बिहार के महागठबंधन के नेता, वो बिहार के नेता हैं, देश वो हमारे महागठबंधन के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं,
हमारे सारे घटक दलों में वो सम्मानित हैं। ठीक है, और देश में वो नेता बन जाएंगे 2024, ऐसा कुछ नहीं है सर। 2024 आने दीजिए, हाँ। सारी परिस्थिति क्लियर हो जाएगी। तो अभी क्लियर नहीं है राहुल जी नेता, अभी क्लियर, अभी आपको डाउट है राहुल जी पर? सर बिल्कुल भी नहीं। तो आप बोलिए ना राहुल जी नेता है, इस देश में आप बोलिए ना राहुल जी नेता, एक अकेला राजनेता जो ना किसी से डरता हो। अमन जी, मैं अभी नवल जी से पूछूंगा, बोलेंगे मोदी नेता है। मैं कांग्रेस पार्टी से बोलूंगा, बोलिए ना राहुल नेता है। अमन जी, राहुल गांधी हमारे सम्मानित नेता हैं। 2024 इस देश में वो अकेले नेता हैं जो किसी से ना डरते हैं, ना वो ईडी, ना सीबीआई, ना मोदी और ना मीडिया, वो किसी से नहीं डरते हैं। इस देश की अगर नीतीश इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई नेता चाहिए तो हमारे माननीय राहुल गांधी से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है। अगर नीतीश जी चेहरा होते हैं तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? ये तो सर जब सारे घटक दल एक साथ आएंगे और जब ये प्रस्ताव आएगा तो इस पर तब हमारे लीडरशिप ये अच्छी चीज है कि कम से कम विचार योग्य है ये। चलिए नीतीश जी पीएम चेहरा विचार योग्य है, नीरज जी कम से कम विचार योग्य तो कह दीजिए। वो 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। 5 बार उन्होंने अपना कार्यकाल मोर और लेस पूरा किया है। ठीक है, वो दबे कुचलों की आवाज उठाने वाले नेता हैं। ठीक है, तो आगे चलकर जैसे समीकरण बनते हैं, लेकिन वो देश के बड़े नेता हैं, देश के, और विचार योग्य हैं, पीएम मटेरियल हैं, विचार योग्य है, कम से कम उनके नाम पर विचार होगा, है ना नीरज जी? अमन जी, ये लीडरशिप डिसाइड करेगी जब सारे घटकों की लीडरशिप अभिषेक जी बोलेंगे तब वो बात करेंगे। अब एक मिनट अभिषेक जी का कमेंट ले लेते हैं। अभिषेक जी, क्या ऐसा कुछ है प्लान जो बार बार बताया जा रहा है कि दिल्ली आना चाह रहे हैं, 10 महीने बाद ये सारी चीजें होंगी, क्या पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार? आपका पक्ष, क्या पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार? अभिषेक जी, नीतीश कुमार जी ने जितना लंबा अपना राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन जिस सादगी के साथ जिया है, उनके पास प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं जी। यह बात हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कई बार कही जी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता कभी नहीं की है। तो नीतीश कुमार जी में कैपेबिलिटी कूट कूट कर भरी हुई है और यह बात हमेशा साबित हुई है। कितनी सीटें बिहार में कितनी सीटें, कितने सांसद हैं? अकेले लड़े थे, 2 सीटें आई थी शायद, मैं गलत नहीं हूं तो। पीएम मटेरियल होना एक बात है, पीएम का उम्मीदवार होना दूसरी बात है। आज भी आप लोगों ने सवाल जब उनसे पूछा, उन्होंने उस सवाल को हंस के टाल दिया और कहा कि ये सारी बातें मत पूछिए। अच्छा अभिषेक जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जब 2013 में मोदी के चेहरे के नाम पर, विरोध के नाम पर एनडीए छोड़ा था, तो 2014 में अपने दम पर कितनी सीटें मिली थी लोकसभा की? वो क्योंकि वो पीएम मटेरियल, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, कितनी सीटें मिली थी? बस नंबर बताइएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं अमन जी, हार और जीत चुनाव में लगी रहती है। कितनी सीटें मिली थी भाई? मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, कितनी मिली थी, कितनी? अगर हम सुन लीजिए ना, आप 2 के आंकड़े पर आना चाहते हैं तो 2 भारतीय जनता पार्टी कभी 2 के आंकड़े पर। अच्छा, 2 सीटें मिली पार्टी कभी 2 के आंकड़े पर। ठीक है, 2 के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी भी रही है। इसका क्या मतलब है कि कोई ये सोच ले कि अगर वो 2 के आंकड़े पर है तो कभी बढ़ नहीं सकता है। पीएम मटेरियल होना एक बात, पीएम का उम्मीदवार होना दूसरी बात है। 2 से 303 पहुंचने में कितने साल लगे? क्या इतने साल नीतीश जी अभी इंतजार करेंगे क्या? आप समझ नहीं रहे। अगर 2 सीटों वाली पार्टी दावा करे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये देवेगौड़ा जी के बाद सबके सपने में आता है। बताइए जी। नीतीश कुमार जी ने कभी अपनी ऐसी महत्वाकांक्षा किसी के सामने जाहिर नहीं की है। तो फिर वो नहीं है अभी, ऐसी एस्पिरेशन नहीं है अभी उनकी। भाई उन्होंने कभी अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर नहीं की है कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है किसी भी चीज में कि वो, तो उनकी प्रधानमंत्री पद में दिलचस्पी नहीं है, बस बात खत्म। अब नीरज जी ने सांस ली है, कोई उनकी प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है ना अभी। हमेशा कहा है भाई, हम लोग कहते हैं कि उनके कहते हैं पीएम मटेरियल है। अमन जी, उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष उन्होंने ट्वीट किया है कि देश आपका स्वागत, देश आपका इंतजार कर रहा है। तो ये तो और एक पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था, बिहार नहीं देश आपका स्वागत। तो लगातार वो उस ढंग से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो उनके क्या प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा है? अभिषेक जी, क्या पीएम पद की महत्वाकांक्षा है या नहीं है? मैंने आपको साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार जी के अंदर पीएम बनने की सारी क्वालिटीज मौजूद है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ऐसी नहीं होती है। पद से नीतीश कुमार जी नहीं जाने जाते हैं, अपनी कार्यशैली, अपनी छवि से वो जाने जाते हैं। ठीक है, ये विशाल मिश्रा बोलेंगे, फिर मैं आऊंगा। पहले विशाल मिश्रा जी, ऐसा कुछ नहीं है ये 2024 में वो नीतीश चेहरा होंगे, फिर राहुल जी क्या करेंगे, ममता जी क्या करेंगे? फिर देखिए, क्या राहुल ममता को कबूल होंगे नीतीश बतौर चेहरा? मतलब अमन जी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने
न कोई विकल्प है उनका 2024 में। यह बात आपके इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही सुनिश्चितता के साथ कह सकता हूं। इसलिए कैंडिडेट कोई भी हो वो तो तब सफल होगा जब विकल्प होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को विश्वगुरु बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, लोगों की आंखों में एक विश्वास का भाव पैदा किया है, सबका साथ सबका विकास, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। क्यों नहीं हो सकता नीतीश फेस क्योंकि ऑपोजिशन का? देखिए अमन जी, सीधी सी बात होती है, जब अल्टरनेट आपका कोई अल्टरनेट होगा तब तो अल्टरनेट बनेगा। यू आर मतलब अनअल्टरनेट है ही नहीं कोई। नवल किशोर, मैं नीरज जी आ रहा हूं, पहले एक मिनट नवल किशोर जी का भी कमेंट ले लेते हैं। नवल किशोर जी, क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं और उनके मन में पीएम पद का लड्डू फूटा, इसलिए आप पर 440 वोट का झटका आप पर फूटा? अरे भाई, जिसको 40 गो 42 गो एमएलए रहेगा वो प्रधानमंत्री से नीचे कम कैसे सोचेगा? वो प्रधानमंत्री के एकदम, अब राहुल गांधी के जगह पर अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, चूंकि 40-42 गो एमएलए है, अब 40-42 गो एमएलए है और वो सोचे कि हम प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इस सदी का इससे बड़ा मजाक कोई हो ही नहीं सकता है। और नरेंद्र मोदी जी से वैकेंसी होगा प्राइम मिनिस्टर के, तब न कोई सोचेगा। आरजेडी और कांग्रेस के साथ सीपीआई सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो सीटें बढ़ेंगी ना, आपके लिए चुनौती तो होगी बिहार में ना। ऐसा है भाई साहब कि एक मेज पर बुझा हुआ 10 को दिया रख देने से भाइपर के तरह, पेट्रोमैक्स के तरह वो लाइट नहीं कर सकता है। ये सब बुझे हुए दीपक है। नहीं, इन्हीं बुझे हुए दीपकों ने सरकार बना ली थी ना सर 2015 में। महागठबंधन की सरकार बिहार में बना ली थी ना, बनी थी ना सरकार। नहीं, बिहार में बना ली थी, बिहार में बना ली थी। वो मैं देश की बात कह रहा था।